हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेज बाय एसएल जाट। साथियों, आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स में संख्या पद्धति। साथियों, राजस्थान या भारत में जितनी भी एग्जाम्स होती है उनमें संख्या पद्धति टॉपिक जो है काफी इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि साथियों ये जो है मैथ का इसको बेस आधार हम बोल सकते हैं। तो साथियों, आज जो है संख्या पद्धति टॉपिक हम इस वीडियो में साथियों समझने वाले हैं, और आपको भी अच्छी तरीके से समझना है। और दिल काम के साथ में बैठे रहिए और अच्छे से दिमाग खोल के शांत मन से आपको साथियों ये समझना है। और संख्या पद्धति साथियों आपको आज ही याद कर लेनी है, आज ही जितने भी कंसेप्ट है वो क्लियर कर लेने, क्योंकि सारे एग्जाम साथियों यहाँ से क्वेश्चन जो है आपके आते हैं। तो साथियों हम शुरू करने वाले हैं यहाँ पर संख्या पद्धति नंबर सिस्टम साथियों हम शुरू करने वाले हैं। और साथियों हम जो है शुरुआत करने वाले हैं नंबर सिस्टम की। तो सबसे पहले साथियों नंबर सिस्टम में हम क्या पढ़ने वाले हैं साथियों, प्राकृत संख्याओं के बारे में, यानी कि नेचुरल नंबर के बारे में साथियों पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। तो साथियों यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले हम जो है पॉइंट पढ़ने वाले हैं, वो पॉइंट कौन सा होने वाला है साथियों? कौन सा पॉइंट होने वाला है? संख्या पद्धति में सभी टॉपिक जो है हम धीरे धीरे कवर करने वाले हैं। तो आप देखिए साथियों, प्राकृत संख्या सबसे पहले हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्राकृत संख्या जो है साथियों हम पढ़ने वाले हैं, प्राकृत संख्या। और साथियों प्राकृत संख्या क्या होती है, सारी चीजें जानेंगे। प्राकृत संख्या को साथियों इंग्लिश में क्या कहेंगे? नंबर। क्या बोलेंगे साथियों? नेचुरल नंबर। क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर साथियों इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों? नेचुरल नंबर जो है इसको बोलते हैं। तो इस तरीके से साथियों हम क्या है आज जो है पढ़ रहे हैं प्राकृत संख्या के बारे में, सबसे पहले पढ़ रहे हैं। और साथियों प्राकृत संख्या को जो है किसके दर्शाते हैं, प्राकृत संख्या को किसके द्वारा लिखा जाता है? तो साथियों किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं इसको? एन के द्वारा। साथियों इसको जो है एन के द्वारा हम इसको लिखते हैं। एन इसका जो है प्रतीक है, एन के द्वारा इसको साथियों हम लिखते हैं। और साथियों वे सभी संख्याएं होगी जीरो को छोड़कर, यानी कि सभी धनात्मक संख्याएं जीरो को छोड़कर, जिसमें जीरो शामिल नहीं होगा, वो क्या होती है? प्राकृत संख्या होती है। साथियों इसमें जो है एक से ये स्टार्ट होगा, दो, तीन, चार, पांच, साथियों ये इनफाइनाइट यानी कि अनंत तक चलेगा। किस चलेगा साथियों? ये जो है अनंत तक चलने वाला है। आपका कहां तक चलने वाला है? अनंत तक साथियों ये जो है चलने वाला है, अनंत तक ये जाने वाला है इस तरीके से। तो यहाँ अनंत तक आपको लिखना है। तो ये सारी संख्याएं होती है वो क्या होती है? प्राकृत संख्याएं होती है। साथियों इसमें जो है शून्य शामिल नहीं होता। क्या साथियों? जो शून्य है वो इसमें शामिल नहीं होता है। शून्य जो है साथियों यहाँ पर क्या होता है? शामिल नहीं होता है। ये आपको याद रखना है, शून्य शामिल यहाँ पर नहीं होता है। गौर से देखिए साथियों, शून्य शामिल जो है नहीं होता है। एक से ही ये संख्या जो है स्टार्ट होती है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शून्य इसमें शामिल नहीं होता है, एक से संख्या स्टार्ट होगी और अनंत तक चलने वाली है। उसके बाद में साथियों हम जो है अगली संख्या के बारे में देखने वाले। अगली संख्या कौन सी होने वाली है? पूर्ण संख्या। कौन सी होने वाली है? पूर्ण संख्या, जिसको होल नंबर बोलते हैं। तो साथियों दूसरे पॉइंट पर हम पढ़ने वाले हैं पूर्ण संख्या। क्या पढ़ने वाले साथियों? पूर्ण संख्या के बारे में पढ़ने वाले कि पूर्ण संख्या जो है वो क्या होती है। साथियों आपको आराम से समझना है, इस टॉपिक को यही क्लियर कर लेना आपको। होल नंबर इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होल नंबर जो है इंग्लिश में इसको बोलते हैं। इंग्लिश नाम भी साथियों आप याद कर सकते हैं। तो साथियों हम क्या पढ़ेंगे? पूर्ण संख्या के बारे में जो है देखने वाले हैं अभी। पूर्ण संख्या क्या होती है साथियों? तो देखिए आप, होल नंबर इसको बोलते हैं, यानी कि साथियों इसमें नेचुरल नंबर भी शामिल होता है। और साथियों इसकी क्या है कि यहाँ पर जीरो शामिल करेंगे। जीरो प्लस नेचुरल नंबर बनके क्या बनता है? पूर्ण संख्याएं बनती है। क्या बनती है? पूर्ण संख्याएं बनती है। और साथियों इसको किससे दर्शाते हैं? डब्लू से दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं साथियों? इसका प्रतीक चिन्ह क्या है या प्रतीक क्या है? डब्लू। तो इसको साथियों डब्लू से जो है हम दर्शाते हैं। और इसमें जीरो को शामिल करेंगे, साथ में जो नेचुरल नंबर है वो भी साथियों यहाँ पर आने वाली है। तो ये साथियों इनफाइनाइट यानी कि अनंत तक चलने वाली है, अनंत तक चलेगी। तो ये हो गया पूर्ण संख्या। इसको किससे दर्शाएंगे? डब्लू से दर्शाने वाले हैं। तो ये आपको क्या करना है? याद करना है। याद हो गई होगी। उसके बाद साथियों हम पढ़ेंगे पूर्णांक संख्याएं क्या होती है। क्या होती है? पूर्णांक संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। इंटीजर के बारे में साथियों हम पढ़ने वाले हैं। तो तीसरा पॉइंट कौन सा होगा यहाँ पर साथियों? इंटीजर, यानी कि पूर्णांक संख्याएं। कौन सी साथियों? पूर्णांक संख्याओं के बारे में साथियों हम देखने वाले हैं। तो पूर्णांक संख्याएं कौन कौन सी है उसके बारे में देखेंगे। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं साथियों? इंटीजर। क्या बोलते हैं? इंटीजर। इंटीजर नंबर इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटीजर नंबर साथियों इसको बोला जाता है। तो पूर्णांक संख्याओं के बारे में देखेंगे कि पूर्णांक संख्या है साथियों
वो जो है कौन कौन सी होती है, तो पूर्णांक संख्याओं के बारे में साथियों हम चर्चा करने वाले हैं। जब इसमें क्या होता है पूर्णांक संख्या, जब पूर्ण संख्याओं को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के द्वारा दर्शाया जाता है। जब पूर्ण संख्याओं को, किसको, तो यहां पर देखिए कि जब पूर्ण संख्याओं को धनात्मक धनात्मक और ऋणात्मक दोनों, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों चिन्हों के द्वारा, दोनों द्वारा दर्शाया जाता है। क्या करते हैं, दर्शाया जाता है। तो ये कौन सी हो गई, पूर्णांक संख्या। इनको जब पूर्ण संख्याओं को यहां पर साथियों को आएगा, जब पूर्ण संख्याओं को धनात्मक और ऋणात्मक दोनों चिन्हों द्वारा दर्शाया जाता है, तो वो कौन से होंगे, इंटीजर्स नंबर होंगे। कौन से होंगे, पूर्णांक संख्याएं होंगी। और पूर्णांक संख्याएं कौन कौन सी होती है साथियों, आप देख सकते हैं इस परिभाषा से भी आप समझ गए होंगे कि पूर्णांक संख्या है वो कौन सी होती है। तो यहाँ पर आप साथियों देख सकते हैं कि पूर्णांक संख्या है वो कौन सी होती है। तो यहाँ पर देखिए माइनस से चलेंगे, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से साथियों हम आने वाले हैं। जैसे -4 हो गया, किसी से भी शुरुआत कर सकते हैं, -3, -2, -1, उसके बाद में 0 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर डॉट डॉट, यानी कि इनफिनिट अनंत तक चलने वाली है। तो ये होता है पूर्णांक संख्या। क्या होती है, पूर्णांक संख्या। इंटीजर नंबर इसको बोलते, क्या बोलते हैं, इंटीजर नंबर इसको साथियों बोलते हैं। और इसको जो है आई से दर्शाते, किसे, आई प्रतीक चिन्ह से दर्शाते हैं। तो ये हो गए इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर कौन से, माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक जितनी भी चलेगी वो होंगे इंटीजर नंबर, और इसमें 0 भी शामिल होता है। तो साथियों हमने जो है पूर्णांक संख्याएं देख ली है। अब हम पढ़ने वाले हैं ऋणोत्तर संख्याएं कौन सी होती है। ऋणोत्तर संख्याएं क्या होती है, ऐसी संख्याएं जो ऋणात्मक नहीं है। क्या है, ऐसी संख्याएं जो ऋणात्मक नहीं है। शून्य तथा सभी प्रकार की धनात्मक संख्याएं होती है वो ऋणोत्तर संख्या होती है। कौन सी होती है, ऋणोत्तर संख्या। तो हम देखने वाले हैं साथियों की ऋणोत्तर संख्या कौन सी होती है। उसके बाद में अपना जो है कौन सा चल रहा है, कौन से नंबर का, चौथे नंबर का चल रहा है ऋणोत्तर संख्याएं। तो यहाँ पर जो है साथियों 4 नंबर का यहाँ पर जो है पढ़ने वाले हैं। तो साथियों यहाँ पर 4 नंबर का कौन सा ऋणोत्तर संख्या है, कौन सी है, ऋणोत्तर संख्या है। नाम पर साथियों फोकस कीजिए, ऋणोत्तर यानी कि ऋणोत्तर से दूर संख्या है, यानी कि ऋणोत्तर नहीं होती। इसमें क्या होती है, ऋणोत्तर नहीं होती है। नाम से जो है आप समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पर क्या कह रहा है, नाम क्या कह रहा है, ऋणोत्तर संख्याएं कौन सी होती है। यानी कि आप सबको क्या नाम से भी पता चल रहा होगा कि संख्याएं जो ऋणात्मक नहीं है, कौन सी, वे संख्याएं, वे संख्याएं जो ऋणात्मक नहीं है। तो साथियों एकदम सीधी लाइन में नहीं लिखा जा रहा है, आप बस समझ लीजिए, समझने के दृष्टिकोण से रखिए। और राइटिंग पे मजा आएगा साथियों, राइटिंग इतनी अच्छी भी नहीं है। उसके बाद दोस्तों ऋणात्मक संख्याएं कौन कौन सी होती है इसमें साथियों, तो शून्य तथा सभी धनात्मक संख्या होती है। क्या होती है इसमें साथियों, यानी कि इसमें कौन कौन सी संख्या शामिल होती है, यानी कि एक तो साथियों इसमें जो है शून्य शामिल होता है। क्या होता है, शून्य यानी कि 0, शून्य तथा सभी धनात्मक संख्याएं। क्या होती है, सभी धनात्मक संख्याएं जो है इसमें साथियों शामिल होती है। क्या होती है, ये होती है। तो सभी शून्य तथा सभी धनात्मक संख्या इसमें क्या होती है साथियों, शामिल होती है। क्या होती है इसमें, शामिल होती है। तो शून्य तथा सभी प्रकार की धनात्मक संख्या हो गई। एक तरीके से हम इसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। क्या बोल सकते हैं, तो पूर्ण संख्या के इक्वल है। किसकी संख्या के इक्वल है, पूर्ण संख्या। तो इसको क्या बोल सकते हैं साथियों, हम इसको जो है पूर्ण संख्या भी साथियों हम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, पूर्ण संख्या भी इसको जो है बोल सकते हैं, क्योंकि पूर्ण संख्या की तरह ही ये है। तो इसको पूर्ण संख्या भी हम क्या कर सकते हैं साथियों,
बोल सकते हैं, पूर्ण संख्या भी जो है इसको बोल सकते हैं। उसके बाद में साथियों हम 5 नंबर पॉइंट पर जो है देखने वाले अगली संख्या कौन सी होगी, तो ऋणात्मक संख्या। साथियों आई होप आपको जो है अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। उसके बाद में साथियों क्या पढ़ने वाले हैं हम, तो ऋणात्मक संख्या के बाद में साथियों बहुत सारी संख्याएं हैं। रूट संख्या हो गई, रूट संख्या को क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो यहाँ पर पढ़ेंगे रूट संख्या। क्या पढ़ेंगे साथियों, रूट संख्याओं के बारे में देखने वाले हैं। रूट संख्याएं क्या होती है साथियों, रूट संख्याएं के बारे में पढ़ेंगे। और रूट संख्याओं को क्या बोलते हैं साथियों, या अभाज्य संख्या क्या बोलते हैं, या अभाज्य संख्या भी साथियों इसको बोलते हैं। अभाज्य संख्या क्या बोलते हैं साथियों, अभाज्य संख्या भी जो है इसको बोलते हैं। और इंग्लिश में इसको क्या लिखेंगे साथियों, प्राइम नंबर। क्या लिखेंगे, प्राइम नंबर साथियों इसको लिखेंगे, प्राइम नंबर्स लिखेंगे। तो ये हो गया प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या साथियों क्या होती है उसके बारे में साथियों हम पढ़ने वाले हैं कि अभाज्य संख्या क्या होती है। तो साथियों हमने जो है पिछली 4 संख्याएं पढ़ ली। अब अभाज्य संख्याओं के बारे में साथियों जानने वाले हैं कि वे प्राकृत संख्याएं जो केवल स्वयं से ही विभाजित हो, क्या हो, स्वयं से या एक से विभाजित हो, अन्य से नहीं हो। तो वे संख्याएं जो केवल, तो यहां क्या लिखेंगे, वे संख्याएं वे संख्याएं जो केवल स्वयं से जो केवल स्वयं से जो केवल स्वयं से तथा जो केवल स्वयं से तथा या स्वयं से या एक से क्या हो, विभाजित हो, क्या हो, विभाजित हो। तो ऐसी संख्या क्या कहलाती है, वे संख्याएं जो केवल स्वयं से या क्या, केवल और केवल एक से विभाजित हो, अन्य से नहीं। किससे नहीं, अन्य से नहीं, अन्य से नहीं, अन्य से नहीं। तो वो क्या कहलाती है रूट संख्याएं या अभाज्य संख्या साथियों उनको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या साथियों हम बोलने वाले हैं। और अभाज्य संख्या साथियों कौन कौन सी होती है, तो साथियों यहाँ पर देखिए अभाज्य संख्या जो है वो कौन कौन सी है। तो साथियों यहाँ पर अभाज्य संख्या देखते हैं कौन कौन सी है। तो यहाँ देखिए अभाज्य संख्या कौन सी है। तो यहाँ पर साथियों हम जो है अभाज्य संख्या लिखने वाले। तो अभाज्य संख्या किससे स्टार्ट होती है, 2 से। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। साथियों यहाँ पर 9 नहीं आएगा। 9 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 9 में 3 का भाग जाता है, 1 का जाता है, 9 का जाता है। और यहाँ पर शर्त क्या है, या तो 1 का भाग जाना चाहिए या स्वयं का ही भाग जाना चाहिए, वो होती है अभाज्य संख्या प्राइम नंबर। तो यहाँ पर साथियों 11 आएगा, साथियों इसे लिखते रहो, 13 आएगा। उसके बाद में साथियों 17 आएगा, 19 आएगा, 23 आएगा। इस तरीके साथियों हम जो है अनंत तक चल सकते हैं। बहुत सारी संख्याएं साथियों इसमें होती है। तो सबसे पहले यहाँ स्टार्ट किससे होती है, 2 से होती है। क्या होती है, प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होता है। ये आपको याद रखना हमेशा। यहाँ जो है विद्यार्थी अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, ये आपको याद रखना है कि सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है साथियों वो कौन सी है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2। कौन सी है साथियों, आप जो है नोट्स भी बना सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला। तो सबसे छोटी क्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कौन सी है, 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी साथियों, 2 है। और साथियों कई ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछते हैं, उसके बारे में हम चर्चा यहाँ पर करते हैं कि 1 से लेकर 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, कितनी होती है। तो साथियों यहाँ पर देखिए 1 से लेकर 25 तक जो है कितनी अभाज्य संख्या यहाँ पर होती है। तो ये फैक्ट याद रखिए कि 1 से 25 तक यानी कि 1 से 25 तक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। तो साथियों 1 से 25 तक कितनी होती है, 9 होती है। कितनी होती है, 9।
ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। कई एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन आता है कि अभाज्य संख्या 1 से 25 तक कितनी होती है, 1 से 50 तक कितनी होती है, 1 से 75 तक कितनी होती है। देखो 1 से 50 तक कितनी होती है, 1 से लेके साथियों 50 तक कितनी होगी, 1 से लेके 75 तक कितनी होगी, और 1 से लेके 100 तक कितनी होगी। ये सारी साथियों हम देखने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम में क्या साथियों इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो साथियों यहाँ पर जो है क्या क्या यहाँ पर हो सकता है, हमने देख लिया कि 1 से 25 तक 9 होती है, उसके बाद में 1 से लेकर 50 तक 15 होती है, उसके बाद में 21 होती है, तो यहाँ पर 15 हो गई, उसके बाद में साथियों 21 हो गई, तो 1 से 50 तक 15 हो गई, 1 से 75 तक कितनी हो गई, 21 हो गई, उसके बाद में 1 से 100 तक कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। तो ये आपको डायरेक्ट साथियों यहाँ पर याद रखना है कि 1 से 25 तक अभाज्य संख्या 9 होती है, 1 से 50 तक 15 होती है, 1 से 75 तक 21 होती है, और 1 से लेके 100 तक अभाज्य संख्या कितनी होगी, तो 25 आपको याद रखनी है। तो ये सब आपको डायरेक्ट साथियों याद रखना है। उसके बाद में साथियों प्राइम नंबर आपने पढ़ लिया है, उसके बाद में जो है कौन सी 6 नंबर की साथियों हम जो है यहाँ पर पढ़ने वाले कि 6 नंबर पर जो है कौन से नंबर हम पढ़ने वाले हैं। तो 6 नंबर सह अभाज्य संख्या, क्या पढ़ेंगे, सह अभाज्य संख्या पढ़ने वाले हैं। तो प्राइम नंबर कौन से, तो प्राइम नंबर साथियों हम पढ़ने वाले हैं सह अभाज्य संख्या, क्या पढ़ेंगे, सह अभाज्य संख्या। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर, को प्राइम, ये देखिए साथियों को प्राइम नंबर इसको बोलेंगे। तो सहअभाज्य संख्या क्या होती है उसके बारे में साथियों हम देखने वाले हैं। तो सहअभाज्य संख्या क्या होती है साथियों, जब दो प्राकृत संख्याओं का मैसप एक हो, जब दो प्राकृत संख्याओं का, जब दो प्राकृत संख्याओं का मैं सप महत्तम समापवर्ती कितना हो, एक हो, कितना हो, एक हो। मैसप यानी कि इंग्लिश बोलेंगे कॉमन, कॉमन कितना हो, एक हो, तो वे दोनों संख्याएं सहअभाज्य संख्या कहलाती है। तो वे दोनों संख्याएं क्या कहलाती है, सहअभाज्य संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, सहअभाज्य संख्या जो है कहलाती है, क्या कहलाती है, सहअभाज्य संख्या कहलाती है। तो सहअभाज्य संख्या कौन सी होती है, आपने देख लिया, जब दो प्राकृत संख्याओं का मैसप यानी कि कॉमन क्या हो, एक ही हो, तो वो क्या आती है, सहअभाज्य संख्या होती है। साथियों आपको देखना है कि कॉमन किस किस संख्याओं में आते हैं, कौन कौन से जोड़े साथियों हो सकते हैं। तो दो, आप देखिए यहाँ पर जैसे 2 हो गया, 2 हो गया और 5 हो गया, उसके बाद में जैसे 3 हो गया, 7 हो गया। साथियों यहाँ पर प्राइम नंबर ही आने वाले प्राइम नंबरों का जोड़ा आ सकता है, 7 हो गया या 11 हो गया। अब साथियों इसमें देखिए मैच से यानी कि दोनों का कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, एक एक ही आ रहा है, वो प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर देख सकते हैं, प्राकृत संख्या आप सबको पता है 1 से लेकर अनंत तक होती है, और यहाँ पर प्राइम नंबर का हमें यूज करना है, अभाज्य संख्याओं का यूज करना है, उन्हीं में तो कॉमन आता है। तो यहाँ पर अभाज्य संख्या 2 हो गई, 5 हो गई, इस तरीके से 2 और 5 में क्या कॉमन है, एक कॉमन है। और मैथ्स पे 3 और 7 का मैथ्स पे कितना होता है, एक होता है। तो इसलिए ये क्या होगी संख्या, सह अभाज्य संख्या हो गई, क्या होगी साथियों, सह अभाज्य संख्या हो गई। उसके बाद में साथियों यहाँ पर अगर बात करें कि क्वेश्चन बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, अगर बात करें यहाँ पर आरटेट की बात, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था, क्या पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, क्या निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। तो यहाँ पर हम एक क्वेश्चन करते हैं कि किस तरीके से यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यहाँ एक जो है क्वेश्चन आया हुआ है, तो क्वेश्चन जो है किस तरीके से एग्जामिनर जो है यहाँ से क्वेश्चन भी पुटअप कर सकता है, उस पर हम नजर डालने वाले हैं कि निम्न में से कौन सा कथन क्या है, सही है, क्या है, सही है। तो देखिए निम्न में से कौन सा कथन
सही है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ तो हम चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर जो है हम पॉइंट देखते हैं, कौन सा? एक अभाज्य संख्या नहीं है। दूसरा पॉइंट है, दो अभाज्य संख्या नहीं है। तीसरा पॉइंट है, एक अभाज्य संख्या है। तो साथियों इस तरीके से हमें जो है 4 पॉइंट क्या करने, 4 पॉइंट क्वेश्चन में लगातार 4 पॉइंट साथियों एग्जाम से पूछा जाते हैं, कौन कौन से पॉइंट होते हैं उस पॉइंटों पर भी हमें साथियों क्या करना पड़ता है, गौर करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है साथियों, गौर करना पड़ता है। और ऐसे क्वेश्चन जो है बार बार एग्जाम्स में आते हैं, क्या कहते हैं, बार बार जो है एग्जाम्स में आते हैं। उसके बाद में यहाँ पर जो है यहाँ पर साथियों एक ऑप्शन और यहाँ पर हम लिखने वाले हैं, देख सकते हैं यहाँ पर कि 4 अभाज्य संख्या है। तो साथियों यहाँ पर सही कथन कौन सा वो हमें देखना है। तो यहाँ पर देखिए साथियों कि यहाँ पर सही कथन कौन सा, इसका आंसर क्या हो सकता है। आप देखिए कि एक अभाज्य संख्या नहीं है, यानी कि सही कथन क्या करना है, सही कथन यहाँ पर देखना है। दो अभाज्य संख्या नहीं है, नहीं, दो तो अभाज्य संख्या है, तो ये ऑप्शन तो हमारा नहीं होने वाला है। एक अभाज्य संख्या है, नहीं, एक अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होती है। 4 अभाज्य संख्या है क्या, नहीं है, तो ये ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। एक अभाज्य संख्या नहीं है, हाँ बिल्कुल सही बात है, ये एक अभाज्य संख्या नहीं है, तो ये हमारा यहाँ पर 1 नंबर सही हो जाएगा। तो इस तरीके से एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं बार बार। आपको लग रहा होगा कि सारे यहाँ से क्वेश्चन कैसे पुटअप होते हैं, तो यहाँ से इस तरीके के क्वेश्चन जो है जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उनमें पूछे जाते हैं। उसके बाद में साथियों हम पढ़ेंगे अगला जो पॉइंट है वो पढ़ने वाले, अगला नंबर किसका आने वाला है और साथियों कौन सा जो है पॉइंट अपना होने वाला है साथियों। तो पॉइंट पर नजर डालते हैं कि कौन से नंबर का आपने जो है कर लिया। तो अभी 8वें नंबर का साथियों हम करने वाले हैं। 8 नंबर पर साथियों यहाँ पर गौर करते हैं कि 8 नंबर में क्या है। तो 8 नंबर साथियों सम संख्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, सम संख्या, इसको बोलेंगे इवन नंबर। क्या बोलेंगे, इवन नंबर। तो यहां देखिए साथियों सम संख्या इवन नंबर पढ़ेंगे। और सम संख्या इवन नंबर साथियों क्या होते हैं, वे संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग आता है। क्या होती है, वे संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग, क्या, शेषफल नहीं बचना चाहिए, पूरा पूरा भाग। वे संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, वे संख्या क्या कहलाती है, सम संख्याएं कहलाती है। जैसे जैसे 2, 4, 6, 2 का पहाड़ा आ जाएगा 10। इस तरीके से साथियों ये संख्याएं जो है चलती रहेगी, क्या करेगी साथियों, इस तरीके से ये संख्याएं जो है वो चलती रहेगी। डॉट डॉट साथियों हमें यहाँ पर लिखना है, डॉट 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 डॉट, इस तरीके से चलती रहेगी। तो ये होती है सम संख्या इवन नंबर। वे संख्या जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है वे क्या होती है, सम संख्या होती है। उसके बाद साथियों हम जो है अगला बिंदु पढ़ने वाले हैं विषम संख्या। क्या पढ़ेंगे, विषम संख्या पढ़ने वाले हैं। 9 नंबर की साथियों हम बात करने वाले हैं। यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, विषम संख्या साथियों हम पढ़ने वाले हैं, विषम संख्या। तो साथियों सम संख्या की जो विपरीत होती है वो विषम संख्या होती है। क्या होती है, सम संख्या के विपरीत जो होती है वो क्या होती है, विषम संख्या होती है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे ओड नंबर। क्या बोलेंगे, ओड नंबर। क्या बोलेंगे, ओड नंबर, इसको साथियों बोलते हैं ओड नंबर। तो ओड नंबर देखते हैं। विषम संख्या क्या होती है, वे संख्या जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता वो विषम संख्या होती है। यानी कि
सम संख्या के विपरीत, इस यहां लिख सकते हैं हम डायरेक्ट साथियों, सम संख्या के विपरीत, सम संख्या के विपरीत लिख सकते हैं। छोटी सी परिभाषा लिख रहे हैं। सम संख्या के विपरीत जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, क्या होती है साथियों, विषम संख्या होती है। बस इतना ही साथियों हम लिखने वाले हैं यहाँ पर। आप समझ आना कि विषम संख्या की, सम संख्या के जो विपरीत होता है वो विषम संख्या होती है। और इसके एग्जाम्पल साथियों क्या हो सकते हैं, देखिए आप, एक हो गया साथियों, इसके एग्जाम्पल जो है आप नजर डालिए। सम संख्या साथियों हमने पढ़ ली है, सम संख्या क्या कर ली हमने, पढ़ ली है। अब विषम संख्या देख रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए, एक हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7, 9, यानी कि सम संख्याओं को छोड़ना है। उसके बाद में जितनी भी संख्याएं होती है उन सबको क्या करना है, लिखना है। वही क्या होती है, विषम संख्या होती है। क्या होती है, विषम संख्या। इस तरीके से हमने 9 संख्याओं के बारे में पढ़ लिया है। सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, रूट संख्या, ऋणात्मक संख्या, ये सब हमने साथियों पढ़ लिए। उसके बाद में हम कुछ एक नोट लिखने वाले कि सम संख्याओं का योग हमेशा क्या होता है, सम संख्या होती है, और विषम संख्याओं का योग भी हमेशा सम संख्या होती है। तो यहाँ पर साथियों देखिए कि सम संख्याओं का योग जो होता है क्या हमेशा सम ही होता है। एक नोट डाल रहे हैं हम यहाँ पर साथियों, एक नोट डाल रहे हैं। ये याद रखना है कि सम संख्याओं का योग हमेशा सम संख्या ही होता है। उसके बाद में साथियों तथा तथा विषम संख्याओं का योग क्या होता है, देखिए करके क्या आंसर आता है। विषम संख्याओं का योग भी हमेशा क्या होगा साथियों, हमेशा सम संख्या ही होगा। क्या होगा, सम संख्या ही होगा। ये आपको याद रखना है साथियों। तो सम संख्याओं का योग क्या होगा, सम संख्या होगी, और विषम संख्याओं का योग भी क्या होगा साथियों, विषम संख्या होगी। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते, जैसे 2 सम संख्या, सबसे पहले देखते हैं सम संख्या के बारे में। 2 प्लस 2 कितने होते हैं, 4, ये भी सम संख्या है। उसके बाद में जैसे यहां पर साथियों हम देखते हैं 4 प्लस 4, ये भी सम संख्या है। कितने हो गए, 8 हो गए, सम संख्या आ रही है। जैसे 10 प्लस 10 कितने हो गए, 20, ये भी सम संख्या आ रही है। उसके बाद में विषम की बात करते हैं। विषम में देखिए 3 प्लस 3 कितने आ रहे हैं, 6, सम संख्या आ रही है। 5 प्लस 5 क्या आ रही है, सम संख्या। इस तरीके से दोस्तों आपको याद रखना है कि सम संख्याओं का योग हमेशा सम संख्या ही होती है, और विषम संख्याओं का योग भी साथियों हमेशा क्या होता है, विषम संख्याएं होती है। सम संख्याओं का योग भी हमेशा सम संख्या होती है, और विषम संख्याओं का योग भी हमेशा क्या होता है, सम संख्या ही होती है। ये आपको याद रखना है साथियों। फिर से देख लीजिए, सम संख्याओं का योग हमेशा सम संख्या ही होता है, और विषम संख्याओं का योग भी हमेशा सम संख्या ही होती है। उसके बाद में साथियों हम क्या पढ़ने वाले, परिमेय नंबर। क्या पढ़ने वाले, परिमेय नंबर या परिमेय संख्या पढ़ने वाले हैं। तो साथियों देखते हैं हम परिमेय संख्या, और कौन सा पॉइंट साथियों ये अपना होने वाला है, परिमेय संख्या के बारे में हम साथियों यहाँ पर पढ़ने वाले। 10वां पॉइंट साथियों अपना होने वाला है परिमेय संख्या। तो साथियों हम जो है 10 नंबर पर यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, कौन सा हो गया, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं साथियों, बताइए, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो परिमेय संख्या क्या होती है, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। परिमेय संख्या आप सबने कहीं पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आपको आज है ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। परिमेय संख्या साथियों होती क्या है,
तो परिमेय संख्या क्या होती है साथियों, आप सबको आपने सुना होगा, कहीं देखा होगा, नहीं देखा तो आज आपको इस वीडियो के माध्यम से साथियों समझ में आ जाएगा। परिमेय संख्या को क्यों से प्रदर्शित करते हैं, किससे करते हैं, क्यों से प्रदर्शित करते हैं, या इसको पी बटा क्यों के रूप में हम जो है क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो परिमेय संख्या को साथियों क्यों से, इसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है, क्यों से दर्शाते हैं, क्या करते हैं, क्यों से दर्शाते हैं, इसे पी बटा क्यों के रूप में लिखते हैं। लिखते हैं, लेकिन एक शर्त है, जहां लिखते तो है लेकिन यहां या जहां जो है क्यों, यहाँ हम जो है यहां से ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, क्यों स्मॉल लिखेंगे साथियों, हम क्या लिखेंगे, स्मॉल क्यों यहाँ पर लेने वाले हैं। तो साथियों जो है यहाँ पर देखिए क्यों, तो क्यों नॉट इक्वल टू 0, यानी कि क्यों का मान 0 नहीं होना चाहिए। क्यों का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए साथियों। ये होता है रेशनल नंबर, परिमेय संख्या होती है। और साथ में सभी प्राकृत संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं, सभी पूर्णांक संख्याएं, सभी भिन्ने, सभी पूर्ण वर्ग संख्याएं व आवर्ती अशांत, ये सब क्या होते हैं, क्या होते हैं साथियों, रेशनल नंबर होते हैं। तो सभी प्राकृत संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी होती है, सभी प्राकृत संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं, सभी पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक, ये आपको साथियों यहां पर जो है याद करना है, क्या है, सभी पूर्णांक संख्याएं, सभी पूर्णांक संख्याएं। सभी पूर्णांक संख्याएं होती है। और साथ में साथियों और क्या होता है, पी बटा क्यू, तो हमने बता दिया क्यू जो है 0 क्यू का मान नहीं होना चाहिए। और साथ में साथियों सभी पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है, और सभी आवर्ती अशांत दशमलव संख्या क्या होती है, आवर्ती अशांत दशमलव संख्याएं, आवर्ती अशांत तथा आवर्ती अशांत दशमलव संख्याएं क्या होती है साथियों, संख्याएं। ये साथियों सभी क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। सभी प्राकृत संख्या, सभी पूर्ण संख्या, सभी पूर्णांक संख्या और सभी आवर्ती अशांत दशमलव संख्याएं क्या होती है, इनको सब क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। और परिमेय संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं, क्यों से प्रदर्शित करते हैं। तो परिमेय संख्या कौन कौन सी होगी साथियों, आप देख सकते हैं परिमेय संख्या बहुत सारी होती है, सभी जो है हम क्रम से चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं। तो साथियों यहाँ पर आप जो है देखते हैं एग्जाम्पल कौन कौन सा इसका हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए 1 हो गया, 3 हो गया, 9 हो गया, और √25 हो गया, जैसे √49 हो गया, उसके बाद में 3/5 हो गया, 7/2, कुछ भी साथियों यहाँ पर हम जो है लिख सकते हैं। ये क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। उसके बाद में साथियों यहाँ पर बात करें आवर्ती अशांत की, किसकी बात करें साथियों, आवर्ती अशांत क्या होता है, जैसे मान लो कि 3.37 37 37 इस तरीके से चल रहा है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 3.37 इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये भी क्या होता है, क्या होता है, ये रेशनल नंबर होता है। इसको भी जो है हम परिमेय संख्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं साथियों, परिमेय संख्या ये बोलते हैं। ऋणात्मक भी साथियों इसमें संख्या हो सकती है, जैसे माइनस का 5/11 हो गया, या माइनस का कुछ भी 2/7 हो गया, इस तरीके से लिख सकते हैं। और जैसे 3.3333 इस तरीके से, या
जैसे 4.777777 इस तरीके से, ये क्या होते हैं साथियों? देखिए अशांत दशमलव संख्या आवर्ती हो रही है और शांत भी नहीं हो रहा, लगातार चल रहा है, तो ये क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। क्या साथियों? परिमेय संख्या होती है। उसके बाद साथियों अगला जो है हम पॉइंट पढ़ने वाले, अगले नोट यहाँ पर पढ़ने वाले, तो क्या होगा साथियों कि सभी दशमलव भिन्न संख्याएं क्या होती है जिसमें दशमलव के बाद वाली संख्याओं की गिनती क्या कर सकते हैं साथियों? गिनती की जा सके, परिमेय संख्या होती है। क्या होती है? गिनती की जा सके। यानी कि आगे साथियों हम देखते हैं आगे क्या होने वाला है। ऐसी संख्याएं ऐसी संख्याएं या ऐसी दशमलव संख्याएं जिसमें दशमलव के बाद दशमलव, यानी कि ऐसी सभी संख्या यानी दशमलव संख्या जिनमें क्या होता है? दशमलव, यानी कि दशमलव के बाद जितनी भी संख्याएं हो, यानी कि दशमलव के बाद वाली क्या करे? दशमलव के बाद वाली संख्याओं की गिनती की जा सके, वो क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। वैसे ऐसी संख्या है जिसमें दशमलव के बाद वाली संख्याओं की गिनती की जा सके, जैसे मान लो कि 3.347 इतना ही दे रखा हो, तो ये भी क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। 2.3976 ये दे रखा हो, तो ये भी क्या? परिमेय संख्या। इस तरीके से यानी कि अंत हो गया, यहाँ पर गिनी जा सकती है, 1 2 3 4 ऐसे गिन सकते हैं, तो ये परिमेय संख्या हो गई। उसके बाद में साथियों हम क्या पढ़ने वाले हैं? उसके बाद साथियों हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? परिमेय संख्या पढ़ ली। और आगे साथियों हम चर्चा करने वाले इसके बाद में जितने भी हमने टॉपिक साथियों पढ़ लिए, एक बार आप नजर डाल सकते हैं साथियों। तो यहाँ पर देखिए साथियों हमने क्या क्या यहाँ पर देख लिया है, उस पर एक बार नजर डालते हैं। संख्या पद्धति दोस्तों हमने स्टार्ट की थी, और संख्या पद्धति स्टार्ट करने के बाद में साथियों देख लिया, प्राकृत संख्या देख ली हमने। उसके बाद में साथियों अगर हम यहाँ पर बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पूर्ण संख्या हो गई, पूर्णांक संख्या हो गई। इसके बाद में ये सारी चीजें हमने साथियों पढ़ ली। तो अब साथियों हम क्या पढ़ने वाले हैं? अगली बात दोस्तों परिमेय संख्याओं के बाद में पढ़ने वाले। परिमेय संख्या दोस्तों आपने जो है ध्यान से देख ली होगी। उसके बाद में दोस्तों हमारा जो पॉइंट आने वाला है, नेक्स्ट पॉइंट, तो साथियों एक दो पॉइंट इसमें और है कि सभी 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 पूर्ण वर्ग संख्या, क्या साथियों? सभी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। यह हमने आपको एग्जाम्पल में बताया था। सभी पूर्ण वर्ग संख्याएं क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या होती है। तो जैसे √25 हो गया, पूर्ण वर्ग संख्या है। √36 हो गया, इस तरीके से अंडर रूट, जैसे 81 हो गया, 81 हो गया, 9 का होता है वर्ग। तो इस तरीके से हम साथियों देख सकते हैं। उसके बाद अगले पॉइंट की बात करते हैं। दो संख्या यानी कि जो है दो परिमेय संख्याओं के बीच में साथियों, दो परिमेय संख्याओं के बीच में, किसके बीच में? दो, ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत अनंत परिमेय संख्याएं होती है या संख्या होती है। तो ये पॉइंट याद रखना कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है। जैसे 1 और 2 के बीच में बहुत सारी अनंत संख्या होती है। क्या होती है? बहुत सारी अनंत संख्या साथियों होती है। इस तरीके से दो जो है परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है। उसके बाद साथियों अगला पॉइंट पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? अपरिमेय संख्या। कौन सा पढ़ने वाले? अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है दोस्तों? इसको बोलेंगे इरेशनल नंबर। क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर। तो परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर।
इरेशनल। तो ये साथियों अपरिमेय संख्या हम पढ़ने वाले हैं, और अपरिमेय संख्या साथियों क्या होती है, तो आपने देखा होगा कहीं। तो अपरिमेय संख्या साथियों क्या होती है, ऐसी संख्या जिनको p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते। क्या होती है, ऐसी संख्या जिनको p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते। कैसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिनको p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते या नहीं लिखा जाता है। ऐसी संख्या जिनको p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, तो ऐसी क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। यानी कि ऐसी दशमलव संख्या जिनका कोई निश्चित अंत ना हो, ऐसी दशमलव संख्या जिसका कोई निश्चित अंत ना हो। तो ऐसी संख्याएं ऐसी संख्याएं यानी कि ऐसी दशमलव संख्या है, क्या, ऐसी दशमलव संख्या जिनका कोई निश्चित अंत ना हो। तो यहां साथियों हम पढ़ेंगे ऐसी दशमलव, ऐसी दशमलव संख्याएं जिनका कोई निश्चित अंत ना हो। यानी कि ऐसी संख्या, ऐसी दशमलव संख्या जिनका कोई निश्चित अंत ना हो, अर्थात न दोहराई जाने वाली अस्थांक दशमलव संख्या, अर्थात न दोहराई जाने वाली, दोहराई जाने अर्थात न दोहराई जाने वाली अशांत संख्या, अर्थात न दोहराई जाने वाली अशांत दशमलव संख्या। अशांत जो शांत नहीं हो, अशांत दशमलव संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। ऐसी दशमलव संख्या जिनका कोई निश्चित अंत ना हो, अर्थात न दोहराई जाने वाली अशांत दशमलव संख्या होती है, वो क्या होती है दोस्तों, वो होती है अपरिमेय संख्या। कौन कौन सी हो सकती है, जैसे यहाँ पर हम करने की कोशिश, कौन कौन सी हो सकती है साथियों, आप सबको जो आपने देखा होगा, तो यहाँ पर जो चर्चा करते हैं कौन कौन संख्या ऐसी हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए साथियों, जैसे 3 पॉइंट हम लिख रहे हैं, 3 पॉइंट, जैसे कोई भी संख्या यहाँ पर मान सकते हैं साथियों, जैसे 3.21435 ऐसे चल रही है, क्या कर रही है, चल रही है, यानी कि रिपीट भी नहीं हो रहा है और चलती जा रही है, क्या कुछ हो रहा है। तो ऐसी क्या होती है, ये दशमलव अशांत अशांत दशमलव संख्या होती है, ठीक है, जिसका कोई अंत नहीं हो। जैसे अगला अगला पॉइंट की अगर बात करें, तो यहाँ पर जैसे कुछ भी हो सकता है, जैसे 9.702143 जैसे कोई संख्या चल रही है इस तरीके से, तो ये क्या हो गई, ये भी अपरिमेय संख्या होती है। एक होता है ई, एल्गोरिथम का ई होता है, एक होता है पाई, ये दोनों भी क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या होती है। याद करना आपको, एल्गोरिथम का ई होता है और ये पाई होता है, और ये पाई भी क्या है, अपरिमेय संख्या होती है। पाई का मान कितना साथियों, पाई का मान होता है 3.14, तो 3.149 इस तरीके से साथियों ये चलता रहता है पाई का मान। तो ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या। क्या है, अपरिमेय संख्या। क्या है, अपरिमेय संख्या होती है। इस तरीके से साथियों ये चलता रहता है अपरिमेय, दो संख्याओं का मान यहाँ पर है, इस तरीके से चलता रहता है। तो ये पाई का मान हो गया, डॉट डॉट डॉट। तो इस तरीके से साथियों क्या करता है, चलता रहता है। तो ये अपरिमेय संख्या। तो दोस्तों परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में हमने जानकारी ले ली है। पॉइंट पढ़ने वाले की अपूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, अपूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पर एक और नोट डाल लीजिए, अपूर्ण वर्ग संख्या, अपूर्ण वर्ग संख्या जो होती है, अपूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है साथियों, अपूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है।
अपूर्ण वर्ग संख्याएं अपरिमेय संख्या होती है। कौन कौन सी होती है अपूर्ण? तो देखिए जैसे 24 हो गया, कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे 29 हो गया, जैसे मान लो कि 82 82 हो गया। इस तरीके से साथियों ये क्या है? अपूर्ण वर्ग है साथियों। पूर्ण वर्ग क्या होता है? देखिए साथियों पूर्ण वर्ग क्या होता है? जैसे मान लो कि 25 हो गया, तो 25 का क्या होता है? 5 का होता है। इस तरीके से 36 हो गया, 36 वर्ग क्या होता है? ये 6 का होता है। इस तरीके ये तो होते हैं पूर्ण वर्ग। लेकिन साथियों ये अपूर्ण वर्ग होता है, इनका कोई निश्चित जो है वर्ग नहीं होता है। क्या नहीं होता? वर्गमूल नहीं होता। तो ये क्या है? अपरिमेय संख्या हो गई। और साथियों अगला पॉइंट है कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल या योग हमेशा परिमेय संख्या होती है। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल या योग हमेशा क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। तो अगला पॉइंट यहां पर साथियों नोट है, दो परिमेय संख्याओं का गुणन या योग हमेशा क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। परिमेय संख्या होता है। जोड़कर दे सकते हैं, 2 + 2 4 आ रहा है, परिमेय संख्या हो रही है। 1/2 को 1/2 जोड़ेंगे, परिमेय संख्या आ रही है। तो इस तरीके से परिमेय संख्याओं का गुणन या योग हमेशा क्या होता है? परिमेय संख्या ही होती है। क्या होती है? परिमेय संख्या ही होती है। तो एक अपरिमेय संख्या तथा एक परिमेय संख्याओं का गुणन या योग हमेशा क्या होती है? एक अपरिमेय संख्या होती है। तो साथियों यहाँ पर अगले नोट की बात करते हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद करने साथियों, और ध्यान देना है, समझना है। यहाँ पर याद नहीं करना है, आप समझना है कि किस तरीके से होता है। देखिए यहाँ पर साथियों जो है आपको समझना है। अब देखो ये तो दो क्या हो गई? परिमेय संख्या हो गई। अब एक परिमेय संख्या हो, एक परिमेय संख्या या परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का गुणन या योग हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। ये भी साथियों आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? कि एक परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का गुणन या योग हमेशा क्या होता है? अपरिमेय संख्या ही होती है। कैसे? जैसे दोस्तों आप देख सकते हैं, जैसे 3 परिमेय संख्या हो गई और अंडर रूट क्या हो गया? अपरिमेय संख्या। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो यही संख्या आ जाएगी। क्या आ जाएगी? 3 + अंडर रूट 3, यह संख्या आ जाएगी। तो इस तरीके से साथियों क्या होता है, ये बात जो है सत्य साबित होती है। उसके बाद में साथियों यहाँ और देख सकते हैं कि और एक नजर से देखे तो अपरिमेय संख्या का गुणन करें तो साथियों जैसे 3 गुणा अंडर रूट 3 करना है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 3√3 आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या योग करने पर, गुणा करने पर क्या होता है? क्या संख्या प्राप्त होती है? अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। दो परिमेय संख्या हो तो परिमेय संख्या प्राप्त होगी, और एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या हो तो क्या प्राप्त होगी साथियों? अपरिमेय संख्या ही हमें जो है प्राप्त होने वाली है। तो साथियों हमने जो है संख्या पद्धति के महत्वपूर्ण जो संख्या है उनके बारे में आज हमने इस वीडियो में चर्चा कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में साथियों हम और जितनी संख्या बच गई है उन पर विश्लेषण करेंगे और साथ में उनके क्वेश्चन भी निकालने का प्रयास करेंगे। तो साथियों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आपको लाइक करना है और कमेंट जरूर करना है और वीडियो को शेयर जरूर करना है। धन्यवाद।